दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 निर्देशन ज्यामिति और ये चैप्टर नंबर 7 है आपका। तो इस चैप्टर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है दूरी सूत्र। क्या आता है? दूरी सूत्र। और इस दूरी सूत्र से बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पुराने अनसॉल्व पेपर आप उठा के देख सकते हैं, उसमें हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों को हल करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से उस सूत्र का आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, मान लीजिए जैसे आपके पास में कोई ये 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक, इसको मान लीजिए ए बिंदु और इसको मान लीजिए बी बिंदु। ठीक, और आपको इनके निर्देशांक भी दिए गए हैं। जैसे देखो ये हैं 2,3, इनको बोलते हैं निर्देशांक। तो मान लीजिए इस पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है? x1, y1। ठीक, दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2, y2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? ठीक है, ये हमें निकालना होता है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है आपके पास में? d है। यहां से यहां तक क्या मान ले रहे हैं? d है। ठीक, अब हम सूत्र क्या लिखेंगे भाई? दूरी क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब d। तो हम दिखा सकते हैं कि d बराबर अंडर रूट लगाना है आपको। सूत्र क्या लिखना है? x1 और माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर लाएंगे प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना छोटा सा आपका सूत्र है। d बराबर यानी कि दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? कि d बराबर अंडर रूट तो लगाना ही है आपको। अब x1 माइनस x2 लिखा है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे, गलत नहीं होगा। दोनों ही एक ही हैं, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये x1 माइनस x2 है, आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही सूत्र हैं दूरी निकालने के, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के। ठीक है, यहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर किया है, यहां x2 माइनस x1 का किया है, यानी x1 को पहले लिया है, यहां पे x2 को पहले लिया है। बात बराबर है, आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस पहले प्रश्न को हल करेंगे कि किस प्रकार से आपको ये पेपर में हल करना है। ठीक, आप ये सूत्र यहां से अच्छे से देख लीजिए। ठीक, अब हम ये हटाते हैं यहां से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप मान लीजिए ऐसे करके भाई, यहां पे आप मान लीजिए ए बिंदु, ये क्या है? बी बिंदु। तो ये जो पहले जो दिया गया है ये ए बिंदु के निर्देशांक है, तो हम इसको यहां रखेंगे 2,3। बाद में क्या देखिए 4,1, तो ये बी बिंदु के निर्देशांक मानेंगे हम। ठीक, अब हमने सूत्र में क्या माना था कि पहले वाले निर्देशांकों को इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। बस इतनी सी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब लगाइए दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या था हमारे पास में? d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, आपको ये सूत्र यहां पे लिख देना है। अब आपको क्या करना है? इनके जो मान दिए गए हैं वो यहां से उठा के आपको इस सूत्र में लगा देने हैं। ठीक, लगाइए। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है? यहां पे 2,
तो यहां पे लिखेंगे d बराबर x1 कितना है 2, 2 लगाइए, फिर माइनस x2, x2 कितना है 4, तो आप 4 लगा दीजिए और ये कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है प्लस, फिर y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 लगाइए, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 लगा दीजिए और ये ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर। इतना कर लीजिए। इसके आगे क्या करना देखिए, अब आपको सिंपल वे में इसको हल करते जाना है। तो देखिए 2 में से 4 घटाने हैं, 2 में से 4, तो आप 2 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2। भाई 2 में से 4 घटाएंगे कितने आएंगे माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 बचे और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, वो आपको ऐसे ही लगा देना है। ठीक, अब 1 में से आपको 3 घटाना है, तो 1 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 और क्या है ऊपर होल स्क्वायर। आगे देखिए d बराबर, अब क्या करना है -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है -2 की 2 बार गुणा। कैसे कि -2 गुणा -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो आपके पास में 4 ही निकल के आएगा। तो जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, अब यहां भी -2 का स्क्वायर है, तो इस ये और ये दोनों एक जैसे, तो इसका भी क्या आएगा 4 ही आएगा, तो बीच में क्या है प्लस और यहां क्या आ जाएगा 4। आगे देखिए d बराबर अंडर रूट, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आई। अब इसको आगे और हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 8 किसी नंबर का वर्गमूल तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इस 8 के ऐसे गुणनखंड करिए, तो देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इस 8 के फैक्टर कौन से आए, ये इनको यहां लगाइए। देखिए तो d बराबर, अब इस 8 की जगह पर हम इनके फैक्टरों को लगा देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब क्या करेंगे जोड़े बनाइए 2 2 के, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो इसका जोड़ा तो बना है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो d बराबर जिसका जोड़ा बना है उसमें से जोड़े में से अकेला ही नंबर आपको बाहर निकालना है, तो इस जोड़े से 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके जोड़े के लिए कोई नंबर है ही नहीं इसके पास, एक और 2, तो ये रूट में रहेगा। तो जो बीच की दूरी जो निकल के आई है वो क्या आई है 2√2। अब देखिए दूरी के लिए तो कोई मात्रक होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर, अब यहां तो कोई मात्रक नहीं है, तो इसके पीछे हम क्या लिखेंगे मात्रक लिख देंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से निकाली जाती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो निर्देशांक हैं वो ए बी और बी ए की फॉर्म में दिए गए हैं, कोई संख्या भी नहीं दी गई है। तो इसको कैसे हल करते हैं आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए ये कोई, आप इसको यहां पर p और q भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कर a b ही माने, या p मान लीजिए या q मान लीजिए, जो मन करे वो मान लीजिए। तो माना जो p बिंदु है उसकी निर्देशांक क्या है a, b, तो a, b आपने यहां पे रख दिए। ठीक, B बिंदु के लिए क्या, अब Q बिंदु के लिए क्या निर्देशांक है B, माइनस का A, बस सबसे पहले ये काम कर लेना है। अब क्या करेंगे, पहले बिंदु के निर्देशांक को हम क्या मानते थे, इसको x1 और इसको y1। ठीक है, इसको क्या मानते थे x2 और इसको मानते थे y2। बहुत इजी है, बिल्कुल इतना सिंपल कर लेना आपको। अब दूरी सूत्र आपको लगा देना है, कहेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहां पे लगाएंगे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब आपको क्या करना है, जो निर्देशांक दिए गए हैं आप उनको उठाकर इस सूत्र में लगा दीजिए। तो लगाइए, d बराबर अंडर रूट x1 की वैल्यू क्या है, देखिए a है तो a लगाएंगे, माइनस x2 की वैल्यू क्या है b, तो b लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y1, तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है b, तो b लगा दीजिए। फिर माइनस, अब y2 की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस की a है, ठीक है। तो देखिए सूत्र में माइनस तो पहले से है और y2 की वैल्यू माइनस में ही दी गई है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितनी वैल्यू उसकी a, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए, d बराबर, अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहां पे यूज होने वाला है और यहां पे a प्लस बी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आएगा बीच में, क्या आएगा, माइनस 2ab, तो 2 और ab, बीच में क्या आ रहा है, प्लस। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, केवल आपको इसको हल करते जाना है सिंपल तरीके से। अब b प्लस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब ये प्लस है तो किसका है, प्लस का फॉर्मूला है, तो प्लस 2ab। देखिए भाई a प्लस बी को स्क्वायर लगाएंगे तो पहले तो b आ रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको यहां पे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2a का काम कौन कर रहा है, b, तो b लिख देंगे और ये बाद में क्या आ जाएगा, a, ऐसे कर दीजिए या फिर 2ab लिख दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हल करिए। अब देखिए 2ab 2ab दोनों एक जैसे भाई, 2ab और ये भी 2ba है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2ab लिखें या फिर आप इसको 2ba लिखें, दोनों ही एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 2ab है और ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कट गए तो क्या बचा, ए स्क्वायर और प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर। अब यहां देखिए प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या है, ए स्क्वायर, ठीक। अब और आगे क्या हो सकता है इसमें, देखिए अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों जुड़ सकते हैं, जैसे भाई एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर। इसी तरीके से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको आगे और हल ना करें, ठीक है, आप इसको इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। भाई दूरी के लिए क्या क्वेश्चन पूछता, आप पीछे क्या लिख देंगे, मात्रक, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं और प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।